हे व्हाट्सअप यू गाइस। तो गाइस हम लोग यूजुअली आपको बताते हैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में जो भी हमारे मोटिवेशनल वीडियोस है कि क्या आपको करना चाहिए अपनी लाइफ में अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। लेकिन आज का वीडियो थोड़ा उल्टा है। आज हम आपको बताएंगे कि कौन सी चीज़ें आपको नहीं करनी है। ध्यान से सुनिए। कौन सी चीज़ें आपको नहीं करनी है इफ़ यू वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर और अ बिजनेसमैन। Stay tuned. So, guys, in today's video, we'll talk about the kind of qualities you should not, ध्यान से सुनिए, should not if you want to be a good business person. So, पहली क्वालिटी है ego. A lot of business people don't succeed is because of their high headedness or high ego. Yes, you got it right. बिकॉज बहुत से मेरे ऐसे फ्रेंड हैं जो सेकंड जनरेशन entrepreneurs है, ये मैं चीज़ उनमें क्लियरली देख सकता हूँ कि जो फर्स्ट जनरेशन entrepreneurs है उनको तो ये क्वालिटी उनमें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप पहली जनरेशन हो जो बिजनेस की नींव यानी कि फाउंडेशन स्टोन रखना है. सो गाइस प्लीज डोंट हैव ईगो इफ यू डूइंग बिजनेस, बिकॉज इफ यू हैव ईगो यू वोंट बी एबल टू कनेक्ट विद पीपल. तो गाइस बेसिकली बिजनेसमैन कौन होता है? अ बिजनेसमैन इज बेसिकली अ सेल्समैन. अ बिजनेसमैन इज समवन हु सेल्स हिज प्रोडक्ट और सर्विस, और उसके बदले में आप उसको पैसे देते हैं. तो एक मेरा फ्रेंड है, ही ओन्स अ गारमेंट स्टोर. सो आई रिमेंबर आई वेंट टू हिज स्टोर एंड लंच टाइम चल रहा था. उसका एक ही स्टाफ था एंड बाकी स्टाफ उसका लंच पे गया था. सो एक साहब आए एंड ही वांटेड अ शर्ट. ही वांटेड अ ग्रीन शर्ट साइज 42. एंड दिस गाय वाज सिटिंग विद मी एट द काउंटर. वी मेट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, सो वी वर चैटिंग. एंड वो स्टाफ समहाउ नया था. वो जो एक स्टाफ जो था, जो जो अपना लंच करके आ गया था, उस वक्त मौजूद था स्टोर में, वो नया था. और वो किसी वजह से समझ नहीं पा रहा था कि वो साहब को कौन सा टेक्सचर या क्या चाहिए एग्जैक्टली. सो आई टोल्ड हिम कि व्हाई डोंट यू गो एंड गिव व्हाट द कस्टमर वांट्स. एंड ही वाज लाइक मैं क्यों जाऊं. तो आई वॉज लाइक काइंड ऑफ टेकन अबैक. मैं बोला अरे मैं क्यों जाऊँ, मतलब क्या है यार, तेरा बिजनेस है, तू नहीं जाएगा तो कौन जाएगा. सो दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड इज नॉट गुड इवन इफ यूर अ सेकंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर, क्योंकि ये बिजनेस उसके फादर ने इस्टेब्लिश किया था. और जहाँ तक मेरी नॉलेज है, जहाँ तक मैंने अंकल को देखा था, वो काफ़ी हम्बल और बहुत कस्टमर सेंट्रिक थे. जैसे पुराने ज़माने के बड़े बुजुर्ग कह गए कि अगर कोई धंधे में आप झाड़ू नहीं लगा सकते तो उसका उसका मालिक बनने का आपको कोई हक नहीं है. गाइस दूसरी चीज आती है, वो है शाइनेस. इफ यू वेरी शाय देन फॉरगेट अबाउट डूइंग बिजनेस, बिकॉज बिजनेस इज अबाउट कनेक्टिंग विद अदर पीपल. तो जैसे मैंने पहले पॉइंट आपको बताया था, इफ यू आर टू ईगोइस्टिक देन फॉरगेट अबाउट इट. एंड ऑन द अदर हैंड, इफ ऑन द अदर एक्सट्रीम, इफ यू आर टू शाय एंड आपको फियर है लोगों से मिलने का या बात करने का, ईदर गेट रिड ऑफ फियर, वर्क ऑन योर सेल्फ, और फॉरगेट अबाउट डूइंग बिजनेस. बिकॉज वी हैव 130 बिलियन पीपल इन अ कंट्री. अगर आप इंडिया में रह के, जितने भी फॉरेन ब्रांड्स हैं सब इंडिया में आ रहे, बिकॉज दे नो दैट वी आर लॉट ऑफ पीपल, वी आर लॉट इन नंबर. अगर आप इंडिया में बिजनेस नहीं कर सके तो आई एम सॉरी दोस्त, आप कहीं बिजनेस नहीं कर पाओगे. बिकॉज विथ सो मेनी पीपल अराउंड एंड कंज्यूमरिज्म बढ़ रहा है हमारे देश में, और बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो फॉरेन से आ रहे हैं यहाँ पे बिजनेसेस कर रहे हैं. तो भाई हम क्यों नहीं करें. और अगर आपको बिजनेस करना है तो जैसे मैंने बताया पहले, ईगो और दूसरा शाइनेस से दूर रहो. आई हैव अनदर फ्रेंड हु ओन्स अनदर बिजनेस एंड वो इस फ्रेंड का काफ़ी उलट है, वो काफ़ी शाय है. तो आई ही ओपनड अ बिजनेस रिसेंटली एंड उसका ड्राई फ्रूट और इन सब चीज़ों का बिजनेस है. सो आई टोल्ड हिम कि अगर आपको चाहिए कि आपका बिजनेस बढ़ोतरी हो, ग्रोथ हो, तो वो मेरे को कंप्लेन कर रहा था, यार बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था, हमारा क्वालिटी प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है. तो आई काइंड ऑफ टेस्टेड हिज प्रोडक्ट एंड हिज प्रोडक्ट इज रियली गुड, बट and his service is also really good. He's not like the other one. He's good with his customer service as well, but the problem is he is damn shy. तो मैंने उससे कहा कि आप मार्केट में जाइए, लोगों से बात कीजिए, अपना बिजनेस प्रमोट कीजिए. तो एंड देन ही टोल्ड मी कि यार मार्केट में कौन जाए. अरे तू जाएगा और कौन जाएगा. तीसरी चीज के जिसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा, द क्वालिटी यू शुडंट हैव इफ यू वांट टू बी अ बिजनेस ओनर और एन एंटरप्रेन्योर इज लेजीनेस. So if you're damn lazy about customer service, and if you're complacent, and if you take customer service for granted, then forget about being an entrepreneur. Because ये 9 to 5 जॉब है नहीं कि अगर हमने इस कस्टमर का ठीक से ध्यान नहीं रखा तो ओनर देख लेगा, वो उसकी प्रॉब्लम है. नहीं, अगर आप बिजनेस ओनर हैं तो ये आपकी प्रॉब्लम है. उनसे पूछिए जो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स है और जिन्होंने बिजनेस स्क्रैच से बिल्ड किया, वो आपको बताएंगे. बिकॉज जिनको बिजनेस विरासत में मिल जाता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, कि वो शायद इस चीज़ की इतनी कदर नहीं करते. बट you have to value each and every customer, because वो एक एक कस्टमर से आपका बिजनेस बिल्ड हुआ है. एंड पीपल हु आर द फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स, और जो 30 40 50 साल से धंधे कर रहे हैं, मैंने उनको देखा है, वो उतना ही हम्बल है एंड दे आर वेरी स्वीट वाइल टॉकिंग टू पीपल.
और ये उनकी एक जेन्यूननेस है विच कम्स अक्रॉस। ये थे मेरे कुछ टिप्स, कुछ पॉइंटर्स जो मुझे लगा मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए इफ़ यू वांट टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस और इफ़ यूर अ फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स, बिकॉज मैंने लोगों को काफ़ी देखा है कि इन चीज़ों को इग्नोर करते हुए, एंड ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम छोटी छोटी चीज़ें भी फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते, बिकॉज दे विल बूमरैंग एंड come you and hit you like a missile, you know, if you don't take care of these things. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज़ कमेंट, अगर आपको इस तरह के और वीडियो चाहिए देन ऑल्सो कमेंट एज वेल। और तब तक देखते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब, टेक केयर, स्लीप वेल एंड चालियोस।